इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको एक पैटर्न देखना होता है। सबसे पहले समझिए कि 20 ऐसे टीचर हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, अर्थात अच्छा ठीक है, गणित के टीचर को हम एम से दर्शाएंगे, थोड़ा सा ये लिखना नहीं है, गणित के टीचर को हम किससे दर्शाएंगे, एम से, और फिजिक्स के टीचर को पी से, ठीक है। तो याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ एम यूनियन पी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम यूनियन पी, कहने का मतलब क्या है कि वो सारी संख्या जो एम और पी को डिनोट करती है। जैसे सपोज कीजिए यदि इसको वेन डायग्राम से हम देखते हैं, थोड़ा सा समझने में हल्का सा समय दीजिए। ये मैथ पढ़ाते हैं और ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो टोटल नंबर क्या होगा, ये पूरा होगा टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर क्या है हमारा 20 है, यानी कि यूनियन में क्या आता है, ये पूरा। तो 20 अध्यापक है, इसका मतलब मैथ और फिजिक्स दोनों मिला के, दोनों सर्किल मिला के कितने टीचर हैं, ठीक है, 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी बराबर कितना है, 20। यहाँ के संदर्भ में 20 अध्यापक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 20 अध्यापक। और ये नंबर ऑफ को सूचित करता है, नंबर ऑफ किसका, एलिमेंट का। अब की बार एलिमेंट का नाम नहीं है, वो क्या है, नंबर दिखाता है, यानी क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है, कितने संख्या में कितने। जैसे इसमें यदि 1 2 3 है तो ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 नंबर है ना इसमें, तो ये 3 होगा। तो इसको आप नंबर ऑफ समझिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी कितना है, 20, ठीक है। अच्छा, यूनियन हमने क्यों माना, क्योंकि जो कुल होता है उसको यूनियन में मान लीजिएगा। कुल टीचर कितने हैं, 20 है, तो उसको एम यूनियन पी में ही हम रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम टीचर से इसको मैथ और फिजिक्स से दर्शाएं तो ये दोनों गोला मिलके क्या दर्शाएगा, यूनियन। ये दोनों गोला मिलके क्या दर्शा रहा है, यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी क्या है, 20, यानी टोटल टीचर जो भी जिसका भी कुल संख्या जहां हो उसको यूनियन में ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। वहां एक्स वाई दे दीजिए, ए बी दे दीजिए, या जो भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आप उसका नाम रख सकते हैं। अब चलिए, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, चलिए हो गया 20 टीचर, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम, एम मतलब मैथ, ठीक है, या नंबर ऑफ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स कितने हैं, नंबर ऑफ द टीचर, ठीक है, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो कितने हैं, 12, यानी कि एन ऑफ एम क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया 12। अब देखिए इनमें से 4 जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, दोनों पढ़ा, अच्छा यहाँ पर देखिए यदि ये मैथ पढ़ाते हैं और ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो दोनों कौन पढ़ाते हैं, ये पार्ट जो है दोनों पढ़ाने का है, यानी कि ये क्या है, एम इंटरसेक्शन पी का पार्ट है। इंटरसेक्शन जहां भी लगे इसका मतलब होता है कि वैसे लोग या वैसे एलिमेंट जो दोनों में उपस्थित हैं। तो हमको कह रहा है कि नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी कितना है, 4। क्यों, 4 ऐसे शिक्षकों की संख्या है जो दोनों पढ़ाते हैं। तो बताइए कितने अध्यापक फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी सेट, ठीक है। पी मतलब यहाँ फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स के कितने टीचर हैं, कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को इस टाइप से पहले सेट कर लेंगे, ठीक है, ये क्या क्या दिया हो। वैसे आपको ट्रिक के लिए बता दें कि जो ये है पूरा दे दीजिए, जो पूरा संख्या है उसको, उसके बाद देख लीजिए कि नंबर ऑफ एक्स क्या है, फिर नंबर ऑफ वाई क्या है, या नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है, ठीक है। जो दोनों काम करते हो वो इंटरसेक्शन में रखिएगा, टोटल नंबर को यूनियन में रखिएगा, और फिर अलग अलग जो काम का दिया होगा उसको तो पता ही है कि कहाँ रखना है, ठीक है। फिर से याद रखिए, जो दोनों करते हैं कॉमन, जो कॉमन है, जो दोनों काम करते हैं, और उसको इसको और से दिखाया जाता है, और से क्वेश्चन में जब लैंग्वेज क्वेश्चन का जो रहेगा, और से ये इंटरसेक्शन को दिखाया जाता है, और या से यूनियन को दिखाया जाता है, पूरे को, ठीक है, या से यूनियन को दिखाया जाता है, ठीक है। देखिए यूनियन या है तो। अब देख लीजिए आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम किस बेसिस पे करेंगे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको देख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई में यानी टोटल में जितने एलिमेंट है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई, यानी कि इसमें जितने एलिमेंट है और इसमें जितने एलिमेंट है वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई का नंबर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि हमने इस नंबर को तो दो बार ले लिया। कैसे ले लिया कि एक बार तो हमने m में भी इसको ले लिया और एक बार p में भी इसको ले लिया, और एक ही चीज को तो आप दो बार नहीं ले सकते हैं। इसलिए तो नंबर ऑफ x जो है प्लस नंबर ऑफ y माइनस इसको आप घटा दीजिए, चूंकि ये दोनों बार आप ले चुके हैं तो आप इसको नहीं ले सकते। तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना का प्रयास कर रहे हैं। टोटल नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका नंबर, इसमें जितने एलिमेंट है उसकी संख्या और इसमें जितने एलिमेंट है उसकी संख्या, और उसमें से क्या घटा देंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उसको घटा देंगे। क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि यूनियन में जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिए जाएंगे, न कि दो बार। तो हमने तो चूंकि यहाँ पर ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो और क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को हम घटा देंगे ताकि वो दोबारा न ले लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इसी पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रश्न इसमें आपको हल हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए कि यदि कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स यूनियन वाई निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इंटरसेक्शन सेट y। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा यदि निकालना रहे कितना एलिमेंट इसमें है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका एलिमेंट जो इसका एलिमेंट, चूंकि इसके एलिमेंट में तो ऑलरेडी हम ये ले चुके हैं, इसलिए इसके एलिमेंट को जो कॉमन एलिमेंट है यानी कि इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं ताकि वो दोबारा ना ले लिया जाए। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इस आधार पर आप निकाल सकते हैं, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, यही सेम इस पर निकाल दीजिए कि नंबर ऑफ m यूनियन p बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का ये। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर डाल देना। अच्छा, इसका तो दे ही दिया है 20, इसका कितना है, देखिए अब इसको वहां पर आपको क्वांटिटी देखनी है। ठीक है, ये कितना है, कितनी संख्या क्या है, नंबर देखना है, नंबर है ये तो 20 है। अच्छा, मैथ्स वाले की संख्या कितनी है, 12, फिजिक्स वाला पता ही नहीं है। ठीक है, तो यही तो पता करना है हमको, फिजिक्स वाले की संख्या कितनी है। अच्छा, दोनों की संख्या क्या है, जो दोनों पढ़ाते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोनों पढ़ाते हैं वो कितने हैं, 4, जो दोनों पढ़ाते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए, या करके सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए ये 20 4 24 हो जाएगा, ये इधर आप इसको इधर ले आइएगा 24, फिर ये क्या बराबर 12 जो नंबर ऑफ टीचर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, इसलिए नंबर ऑफ टीचर ऑफ फिजिक्स क्या हो जाएगा 24, और ये अगर इधर आता तो माइनस में हो जाता तो 12 हो जाएगा। यानी कि याद रखिए कि टोटल टीचर 20 हैं। ठीक है, टोटल टीचर कितने हैं, 20 हैं। मैथ पढ़ाते हैं 12 और फिजिक्स पढ़ाते हैं 12। ठीक है, लेकिन वैसे टीचर भी हैं जो दोनों विषय आपको पढ़ाते हैं, वैसे टीचर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को इस तरीके से देखेंगे। आगे अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे, ये तो हम अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सीख रहे हैं। 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन x जो है वो 17 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y जो है वो 23 है, तथा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y में क्या है 38 है। तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y में कितना होगा नंबर। बस सबके लिए वही सॉल्यूशन है आपका कि आप ये लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y बराबर कौन सा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, यही आपका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, इसी पर आपको सबको रख देना है। ठीक है, चलिए इसका आपको यूनियन का मान दे दिया है 38 बराबर x में कितना वैल्यू है 17, y में कितना वैल्यू है 23। इसको तो निकालना ही है, पता ही नहीं है, तो इसको जैसा है वैसा आप, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको वैसा ही फिलहाल रख लेते हैं। ठीक है, या बाकी सब काफी इजी प्रश्न होते हैं, प्रश्न में कोई दम नहीं है, बस इस फॉर्मूले को थोड़ा कंसेप्चुअल समझिएगा जो अभी मैंने समझाया था। तो इस तरह कितना होता है 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। अच्छा, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। समझ रहा है, इसको प्लस में करना जरूरी, किसी का मान ज्ञात करना है तो इसको धनात्मक कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, 40 तो अपनी जगह ही है, ये बेचारा 38 इधर उठ के गया तो इधर हो गया, ये कितना हो गया 2। हमारा आंसर क्या है 2। इसके देखिए, इसको यदि ग्राफिकल फॉर्म सॉरी डायग्राम का फॉर्म देना चाहें, ये क्या हो जाएगा ऐसा, देखिए ये यूनिवर्सल सेट मान के चलिए, ये x है और ये y है, इसमें 17 है, 17 में ये भी तो है, 17 तो यहाँ तक आएगा देखिए। अच्छा, और ये 23 है, ये कितना है 23 है, लेकिन ये भी तो यहाँ तक आएगा, तब तो 23 ये है। ठीक है, तो दोनों का यदि ये करना है हमको, ठीक है, तो दोनों मिला के, अच्छा दोनों मिला के क्या कहता है 38 है, दोनों मिला के कितना है 38 है। तो इसका मतलब देखिए 23 17 तो 40 होता है, और यहाँ बोल रहा है 38, इसका मतलब क्या है, दो एलिमेंट ऐसे हैं यहाँ पर, कोई दो एलिमेंट, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट जो दोनों में है। ठीक है, तो वही देखिए, तो यही कॉमन एलिमेंट भी तो इंटरसेक्शन में आता है, तो वही दो आंसर हो गए। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हमारा दूसरा जो प्रश्न है उसको हमने डायरेक्ट गणितीय रूप दे दिया है। आप क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत कि ये सेमी क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या है कि x और y में जो है वो 18 अवयव है, तो हमने नंबर ऑफ ये अपने मन से ही गणितीय निरूपण इसका कर दिया डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y में कितना है 18, तो नंबर ऑफ x कितना है प्लस 15 माइनस ये पता नहीं है, तो लिख लेंगे इसको, बहुत इजी है। तो 18 बराबर 15 23 माइनस x इंटरसेक्शन y। अच्छा ठीक है, फिर वही काम करते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन में किया था, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा 23, ये इधर से इधर गया तो माइनस में ये क्या हो जाएगा 18, यानी कि क्या हो जाएगा 5, यानी कॉमन एलिमेंट। अगर कोई अगर साधारण लैंग्वेज में पूछे तो आप क्या बताएंगे कि कॉमन एलिमेंट क्या है 5 है। आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, कितने टोटल व्यक्ति हैं 400 व्यक्ति, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो ये तो लैंग्वेज है, मैथ का जो अपना लैंग्वेज है प्रॉब्लम का वो है। अब हम इसको गणितीय निरूपण देते हैं कि 400 व्यक्ति टोटल है समूह में, यानी कि और हिंदी और अंग्रेजी दो है, तो यानी दोनों सेट मिला के कितने हैं 400, यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी को h से दिखाते हैं और अंग्रेजी को e से दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले लोग को हिंदी h से हिंदी और e से इंग्लिश। तो टोटल कितने हैं 400, हमें लगा जो टोटल है उसको यूनियन से दिखाइएगा। ठीक है, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि हिंदी वाले जो है नंबर ऑफ पर्सन, हिंदी कितने हैं 250, अंग्रेजी में कितने संख्या है 200, तो कॉमन कितने हैं, कॉमन होंगे ना, ये तो हिंदी और अंग्रेजी का बोल, लेकिन ये तो नहीं बोला कि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी कि ऐसे लोग जो दोनों में हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसी फॉर्मूले पे लगा दीजिए
यही होगा। अच्छा ये टोटल कितना है, 400 नंबर में है। हिंदी में कितने हैं, 250 लोग हैं। अंग्रेजी में कितने हैं, 200 लोग हैं। माइनस उसमें से घटाना है कॉमन वाले जो दोनों बोल सकते हैं, तो इसको तो पता ही नहीं है, हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 450 H इंटरसेक्शन E, या इसको इधर ले आइए। फिर वही काम की सब में वही काम करना है, सिर्फ लैंग्वेज आपको चेंज कर देना है, बाकी सब में वही काम करना है। ठीक है, क्योंकि 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग 50 पीपल्स ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है कि यदि S और T दो सेट है मान के चलिए, और ऐसा है कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। S नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T। अच्छा ये तो पता नहीं है, क्योंकि यूनियन का ही अवयव कितना है, यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ नंबर S में कितना है 21, T में कितना है 32 और घटाना है S इंटरसेक्शन T में कितना है 11, तो घटा दीजिए 53 में से 11 घटा दीजिए 42, यानी कि टोटल कितने हैं एलिमेंट। ठीक है, वो S यूनियन T मतलब क्या, टोटल एलिमेंट ही कितना है 42 है। क्लियर, तो यही आपका चौथा प्रश्न का सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन X 40 है। हमने उसका गणितीय निरूपण डायरेक्ट कर दिया है, आप उसको बुक से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही गणितीय निरूपण हो जाएगा उस प्रश्न का। ठीक है, उसको थोड़ा लैंग्वेज में उसने कर दिया है। तो X में कितने अवयव हैं 40, X यूनियन Y में कितने अवयव हैं 60, यानी टोटल अवयव कितने हैं 60, और दोनों के कॉमन एलिमेंट कितने हैं 10। तो वो कहता है कि Y में कितने एलिमेंट हैं, सेट Y में कितने एलिमेंट हैं। ओके, तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा हमारा कि X यूनियन Y में जितने एलिमेंट है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Y, और माइनस कर देते हैं जो कॉमन एलिमेंट है उसको घटा देते हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो इसमें आ ही जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेक्शन Y। और चलिए इसका मान उसने दे रखा है 60, इसका मान 40, इसका मान पता नहीं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y ही तो निकालना है, पता नहीं है, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितने हैं 10 है। चलिए ठीक है, या 60 40 में से 10 गया तो 30 प्लस n नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको नंबर, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y इक्वल टू 60 में से 30 गया 30, यानी कि Y में कितने अवयव हैं। देखिए ऐसा समझिए, 40 एलिमेंट X में, 30 एलिमेंट Y में, तो 70 एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट 10 है, तो यानी कि टोटल नंबर कितना है एलिमेंट का, वो 60 है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा छठा प्रश्न जो है वो कहता है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 को कॉफी पसंद है, 37 को कॉफी पसंद है और 52 को चाय पसंद है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, यानी इसने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि कोई ना कोई लेता है, ऐसा मत सोचिए कोई ऐसा जो कोई कुछ लेता ही नहीं है, वो वहां पर नहीं मेंशन करना है, कुछ ना कुछ लेता है ऐसा मान के आपको चलना है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी फिर वही बात कॉमन एलिमेंट, जब दोनों पसंद करते हैं तो मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों पसंद करते हैं। फिर इसको गणितीय निरूपण देते हैं कि
अच्छा ठीक है, कॉफी वाले व्यक्ति को हम सी से दिखाते हैं और चाय वाले को टी से दिखाते हैं। सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी, ठीक है। तो कॉफी में कितने लोग हैं? 37 लोग। चाय में कितने लोग हैं? 52 लोग। दोनों मिला के कितने लोग हैं? यानी कि यूनियन, आप तो समझ ही रहे होंगे। अब इतना क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है तो अब तो समझ ही पा रहे होंगे। दोनों मिला के कितने लोग हैं? 70। तो आपके क्या निकालना है? कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है, जो कितने लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसको रख दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ पर्सन इन कॉफी यूनियन टी, सी यूनियन टी में बराबर होता है ये है। अच्छा, दोनों मिला के कितने लोग हैं? 70 लोग। चाय में कितने हैं? 37। सॉरी, कॉफी में 37 और चाय में कितने हैं? 52। और दोनों में कॉमन, तो यही तो निकालना ही है, ठीक है, कि दोनों कितने व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 9 5 3 8 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा चलिए, इसको माइनस में है तो इसको इधर ले आते हैं, तो यानी कि 19 लोग ऐसे हैं, यानी इसका मान ही जो है ना वही आता है कि दोनों पसंद करते हैं। तो 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति को क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यानी क्रिकेट में फिक्स कर दिया कि 40 व्यक्ति को, लेकिन 10 व्यक्ति कॉमन है। क्या है? कॉमन है, जो दोनों पसंद करते हैं क्रिकेट और टेनिस। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी केवल टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। लेकिन और फाइनल क्वेश्चन में कहता है कितने व्यक्ति को टेनिस पसंद है, और इसमें आप उस व्यक्ति को भी ले सकते हैं जिसको क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है, लेकिन टेनिस में है वो, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म कि क्रिकेट को हम सी से दिखाते हैं और टेनिस को टी से, ठीक है। तो क्रिकेट यूनियन टेनिस में कितने एलिमेंट हो गए? टोटल 65 व्यक्ति है, ठीक है। क्रिकेट में कितना है? क्रिकेट में तो सी से दिखाते हैं, क्रिकेट को कितना है? 40 व्यक्ति। और इंटरसेक्शन में यानी कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 10 व्यक्ति को दोनों पसंद है, ठीक है। तो कहता क्या है, आपको पहले तो निकालना है पार्टी कितने व्यक्ति को केवल टेनिस पसंद है, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ टेनिस, ठीक है, कितना है यही निकालना है। पहले इसी प्रश्न पर आते हैं। चलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी। क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट टेनिस, क्रिकेट टेनिस, ठीक है। टोटल कितने हैं? 65, इसका मान यही है। क्रिकेट में 40 लोग हैं, टेनिस में तो पता ही करना है, चलिए कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ यानी कि सॉरी इसमें कितने हैं? 10 व्यक्ति, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 40 में से 10 गए, चलिए एक बार और लिख लेते हैं। 30 जोड़ ये, इसलिए 65 में से क्या करेंगे? तो इसको घटा देंगे, ये इधर आता, वैसे इधर भी लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 35, यानी 35 लोग ऐसे हैं जिनको केवल क्या पसंद है? टेनिस पसंद है। क्या पसंद है? केवल टेनिस पसंद है। क्लियर? फिर से आप समझिए, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको
टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद है। इसका देखिए 40 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, 35 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्या बोलते हैं टेनिस पसंद है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है? 10-10 व्यक्ति है, ठीक है, दोनों में क्या है? 10-10 व्यक्ति कॉमन है। इसमें भी आप क्या जाओ, अगर ये क्वेश्चन का हल कहा जाए कितने व्यक्ति को टेनिस पसंद है, तो आप इसमें क्या कीजिए, कॉमन को जोड़ दीजिए। कॉमन जो पार्ट आएगा हमारा, ये तो हो गया सिर्फ इसका, ठीक है, टेनिस वाले का, क्लियर, ये 35। लेकिन ये कॉमन एलिमेंट जो है जो दोनों में है वो भी तो मान के चलिए इसमें जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 व्यक्तियों को, कुल 45 व्यक्तियों को टेनिस पसंद है। इसमें यह कंडीशन नहीं रहा कि आप क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं, आप सब मिला के टेनिस पसंद। कॉमन को क्या करना है, जोड़ देना है इसमें। ये केवल टेनिस वाले का है, ये क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन इसमें क्या आ गया, क्रिकेट और टेनिस दोनों आ गया, ठीक है। लेकिन ये टेनिस प्रमुख है, ठीक है, टेनिस में नहीं है। चलिए चैप्टर 1 का जो अंतिम एक्सरसाइज है 1.6, इसका ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहता है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, भाषा है फ्रेंच भाषा है, फ्रांस की, स्पेनिश स्पेन की भाषा है, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। यानी कि एक कमेटी है जिसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं, और 10 व्यक्ति कॉमन है। कॉमन करने का मतलब ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो पूछता है कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या, कुल व्यक्ति ही निकालना है कि उस कमेटी में कुल कितने आदमी हैं। क्योंकि कुल आदमी कुछ ना कुछ तो बोलता है, या तो फ्रेंच बोलता है या स्पेनिश बोलता है, ये निकालना है। तो सोल्यूशन देते हैं। चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए कि फ्रेंच को हम एफ से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति हैं, नंबर कितना है, 50। स्पेनिश को एस से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें है 20, और यहाँ दे दिया है 10 व्यक्ति कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। एफ इंटरसेक्शन एस में कितने हैं, 10। आपको निकालना क्या है कि इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते, तो क्या टोटल नंबर, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं ना कुछ, तो वो टोटल नंबर निकालना है, यानी कि एफ यूनियन एस निकालना है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए कि एफ यूनियन एस बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ ये है। चूंकि यही ज्ञात करना है तो अब की बार इधर तो कुछ लिखेंगे नहीं, चूंकि ये तो दिया ही नहीं, यही ज्ञात ही करना है हमको। एफ में कितने हैं, 50, इसमें कितने हैं, 20, और इधर कितना है, 10, तो 70 माइनस 10 यानी कि कितने, 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति कुल हैं, ठीक है। इसमें से 50 क्या है, फ्रेंच बोलता है, और 20 क्या है, स्पेनिश बोलता है, और 10 ऐसा है जो दोनों बोल सकता है, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं कमेटी में, 60 लोग हैं, ठीक है। यही आपको क्या करना है। तो इस प्रकार आप लोगों ने सेट जो चैप्टर था हमारा समुच्चय, उसको देखा। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको समझा होगा, और जो भी यदि कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप सतीश सर के वीडियोज अपने सर्च में जाएंगे यूट्यूब में, सतीश सर के वीडियोज, और जाके वहाँ से आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। कमेंट अगर कुछ भी है आपको अच्छा लगे तो अच्छा, जो भी समझ में आए वो आप कमेंट कीजिएगा, और अपने जो सहपाठी है उनके साथ में शेयर कीजिएगा, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। और बेल आइकन को दबा देने से क्या होगा कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा। Thank you very much. I am Satish sir, and I request you all to please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, Satish sir के videos. Thank you.